क्या आपको सीड से पौधे उगाने में प्रॉब्लम्स आते हैं? क्या आपके सीड ठीक से जर्मिनेट नहीं होते? तो आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सीड सोइंग कैसे करें और कुछ टिप्स फास्ट सीड जर्मिनेशन होने के लिए। क्या आप गार्डनिंग करना चाहते हैं पर आपको पता नहीं कहाँ से शुरुआत करें? नर्सरी लाइव आपका BFF आपके लिए हाजिर है। हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रतीक्षा, मैं एक प्रोफेशनल हॉर्टिकल्चरिस्ट और लैंडस्केप डिज़ाइनर हूँ। नर्सरी लाइव के इस किचन गार्डनिंग सीरीज़ के हेल्प के साथ मैं आपका किचन गार्डन बनाने में आपको मदद करूँगी। शुरुआत करने से पहले सब्सक्राइब बटन प्रेस करना ना भूलें। चलिए साथ मिलकर एक हैप्पी और हेल्दी गार्डन बनाते हैं। सीड्स आर मैजिकल। एक छोटे से बीज से एक संपूर्ण पौधा तैयार होता है और फल देता है। यस, इट इज़ ट्रूली मैजिकल। जब हम सीड्स लगाते हैं और वो जर्मिनेट होते हैं तो हमें एक अलग ही खुशी मिलती है। लेकिन जब सीड ठीक से जर्मिनेट नहीं होते तो हमारा भी इंटरेस्ट कम हो जाता है। जैसे कि मैंने आपके साथ शेयर किया था, एक अच्छे किचन गार्डन की शुरुआत हमेशा अच्छे क्वालिटी के सीड के साथ होती है और उसके साथ ही सीड जर्मिनेशन ठीक से होने के लिए कुछ बातें जानना बहुत ज़रूरी है। कुछ सब्जियों के पौधे जैसे मेथी, मस्टर्ड सीड आसानी से जर्मिनेट होते हैं, लेकिन कुछ सीड्स को स्पेशल ट्रीटमेंट, स्पेसिफिक सीज़न और टेम्परेचर की आवश्यकता होती है। बट डोंट वरी, जैसे हर एक प्रॉब्लम का एक सोल्यूशन होता है, वैसे ही सीड ठीक से जर्मिनेट होने के लिए कुछ टिप्स और ट्रिक्स हैं जो मैं आज आपके साथ शेयर करूंगी। सीड्स आर लिविंग थिंग्स, इसलिए सबसे इम्पॉर्टेंट ये है सीड वायबिलिटी, मतलब सीड में लाइफ है या नहीं जर्मिनेट होने के लिए ये चेक करना। इसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है, जब भी आप नए सीड पैकेट्स लें तो उसके ऊपर हमेशा ज़रूर एक्सपायरी डेट चेक करें, क्योंकि सीड्स को लिमिटेड वायबिलिटी होती है। उसके बाद सीड जर्मिनेशन रेट कम होता है, इसलिए हमेशा ट्राई करें कि फ्रेश सीड्स का ही यूज़ करें। एक्स्ट्रा सीड आप एयर टाइट कंटेनर में वार्म डार्क प्लेस में रख सकते हैं। अगर ठीक से सीड स्टोरेज नहीं किया तो सीड की वायबिलिटी कम हो सकती है। सीड सोइंग करने से पहले आप 2 आसान टेस्ट से सीड वायबिलिटी चेक कर सकते हैं, जो मैं अभी आपके साथ शेयर करूंगी। तो फर्स्ट है सीड फ्लोटिंग टेस्ट। ये सबसे इजी टेस्ट है सीड वायबिलिटी चेक करने के लिए। इसके लिए एक ग्लास में पानी लें और सीड्स को पानी में 30 मिनट के लिए रखें। जो भी अच्छे सीड्स होंगे वो ग्लास के बॉटम में रहेंगे और पुअर क्वालिटी के सीड्स पानी के ऊपर फ्लोट करेंगे। तो जो सीड्स ग्लास के बॉटम में होंगे वही आपको सीड सोइंग के लिए यूज़ करने हैं। नेक्स्ट टेस्ट है टिश्यू पेपर टेस्ट। इस टेस्ट के लिए आपको टिश्यू पेपर चाहिए। टिश्यू पेपर पे पानी स्प्रे करें, थोड़ा गीला करके फिर इस तरह हाफ फोल्ड करें और इसमें वन साइड में मिनिमम 10 सीड रखकर पेपर फोल्ड करें। ये पेपर आप प्लास्टिक बैग और कंटेनर में कवर करके रखें। थोड़ा स्पेस ओपन रखें एयर सर्कुलेशन के लिए। ये आप वार्म स्पॉट में रखें। डेली चेक करें और पेपर को ड्राई मत होने दें, मॉइस्ट रखें। करीबन 5 या 10 दिन में सीड जर्मिनेट होना स्टार्ट होते हैं, लेकिन कुछ सब्जियां और हर्ब्स के सीड ज़्यादा टाइम लेते हैं जर्मिनेट होने के लिए। हेल्दी सीड्स हमेशा यूनिफॉर्मली जर्मिनेट होते हैं विदाउट फंगल और बैक्टीरियल इन्फेक्शन। अगर जर्मिनेशन रेट 60% से कम आता है तो आपको नए सीड्स खरीदने चाहिए। तो इस तरह 2 सिंपल टेस्ट से आप सीड वायबिलिटी चेक कर सकते हो। अब जानते हैं सीड सोइंग मेथड्स और टिप्स फास्टर सीड जर्मिनेट होने के लिए। मैं आपको सीड के स्ट्रक्चर के बारे में कुछ बेसिक फैक्ट शेयर करना चाहूँगी। सीड में 2 पार्ट्स होते हैं, एक्सटर्नल और इंटरनल। एक्सटर्नल पार्ट को हम सीड कोटिंग कहते हैं, जो सीड को प्रोटेक्शन देता है, और इंटरनल पार्ट को हम एम्ब्रियो कहते हैं, जहाँ से रूट और शूट फॉर्मेशन होता है। बहुत बार कंप्लेंट्स आती है सीड वायबिलिटी थी लेकिन सीड जर्मिनेशन ठीक से नहीं हुआ। इसका रीज़न हो सकता है हार्ड सीड कोट। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मैं आपके साथ कुछ टिप्स शेयर करूंगी।
कुछ सब्जियों के सीड जैसे एस्पैरागस, पीज, कॉर्न्स, ओकरा, पम्पकिन और स्क्वैश अगर हम प्री सोक करके फिर सीड सोइंग करते हैं तो वो क्विकली जर्मिनेट होते हैं। सीड सोइंग करने से पहले 12 घंटों के लिए एक शालो कंटेनर में सीड्स प्री सोक करने पड़ेंगे। उससे सीड कोट सॉफ्ट हो जाएगा और सीड जर्मिनेट फास्ट हो जाएंगे। ये बीन्स के सीड है जो मैंने 12 घंटे पहले पानी में रखे थे। इसकी साइज़ भी चेंज हो गई है और सीड कोट भी सॉफ्ट हो गया है, तो इसके वजह से ये अब फास्ट जर्मिनेट हो जाएंगे। प्री सोकिंग के बाद और एक टाइप है जिससे सीड जर्मिनेशन फास्ट होता है, उसे कहते हैं स्कैरिफिकेशन। करेला, बीन्स, स्क्वैश, स्पेशली ऐसी सब्जियां जिनके सीड कोट हार्ड होते हैं, अगर हम उसे स्क्रैच करें, इसके लिए आप सैंड पेपर का यूज़ कर सकते हैं और जहाँ से सीड स्प्राउट होता है उस पॉइंट पे नाइफ से थोड़ा स्क्रैच करें और उसके बाद सीड्स को पानी में थोड़े घंटों के लिए रखें और बाद में सोइंग करें। लेकिन ये टेक्निक आपको जेंटली और केयरफुली करनी पड़ेगी क्योंकि आपको बस सीड शेल को क्रैक करना है, अंदर के सीड को डिस्टर्ब नहीं करना है। कुछ सब्जियों के सीड स्पेसिफिक सीज़न में जर्मिनेट होते हैं क्योंकि उनको स्पेसिफिक टेम्परेचर की आवश्यकता होती है सीड स्प्राउटिंग के लिए, जैसे कि कोल क्रॉप्स। कोल क्रॉप्स सर्दियों के सीज़न में लगाने से अच्छा रिज़ल्ट आता है, अच्छे से जर्मिनेट होते हैं, लेकिन अगर हम इनको गर्मियों में लगाते हैं तो रिज़ल्ट इतना अच्छा नहीं आता। सर्दियों में आप अर्ग्यूला, ब्रोकोली, कोल क्रॉप्स, कैबेज, कैरेट, कॉलीफ्लावर, चाइनीज़ कैबेज, कोलार्ड्स, लीक, लेट्यूस, मस्टर्ड, ओनियन, पीस, स्पिनैच, टर्निप्स लगा सकते हैं और हर्ब में चैमोमिल, डिल, मेजोरम, थाइम लगा सकते हैं। इसलिए अगर हम सीज़न के हिसाब से सब्जियां लगाएंगे तो ज़्यादा फ़ायदा होगा। आप नर्सरी लाइव के वेबसाइट से सीज़न के अनुसार भी सीड ऑर्डर कर सकते हैं और नर्सरी लाइव ऑल इंडिया डिलीवरी देती है। 21 to 27 डिग्री सेल्सियस एक आइडियल टेम्परेचर होता है सीड जर्मिनेशन के लिए। अगर टेम्परेचर स्लो हो जाता है तो सीड जर्मिनेशन रेट भी स्लो हो जाता है। सीड जर्मिनेशन फास्ट कैसे करना है ये तो हमने जान लिया, अब जानते हैं सीड सोइंग के मेथड्स। मेनली सीड सोइंग 2 मेथड से किया जाता है, डायरेक्ट मेथड और इनडायरेक्ट मेथड। तो फर्स्ट जानते हैं डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड में सीड्स को डायरेक्ट पॉट में और फील्ड में लगाया जाता है। इसमें भी अनेक टाइप्स है जो अब हम जानते हैं। फर्स्ट है ब्रॉडकास्टिंग। इस टाइप में सीड्स को सॉइल के ऊपर इवनली स्प्रेड किया जाता है। इसके बाद सीड को थिन लेयर ऑफ सॉइल से कवर किया जाता है। इसका फ़ायदा ये है कि ये आसान तरीका है और टाइम सेविंग है। मोस्टली लीफी वेजिटेबल्स इस मेथड से लगाई जाती हैं। नेक्स्ट है डिबलिंग। इस टाइप में सीड को एक एक करके सॉइल में होल बना के स्पेसिफिक डेप्थ में और स्पेसिंग में लगाते हैं। सब्जियां मोस्टली फल सब्जियां और रूट सब्जियां ऐसे लगाते हैं। सीड सोइंग करते समय सीड ज़्यादा शैलो और डीप सोइंग ना करें। आइडियली सीड की जो साइज़ होती है उसे 2 या मैक्सिमम 3 गुना ज़्यादा डेप्थ में सीड सोइंग करें। अगर आप ज़्यादा डेप्थ में सीड सोइंग करते हैं तो सीड को ऑक्सीजन सप्लाई ठीक से नहीं होगा और सीड ठीक से जर्मिनेट नहीं होंगे। इन टाइप्स के अलावा ड्रिलिंग टेक्निक भी होती है जो सीड सोइंग के लिए मोस्टली फार्म में यूज़ की जाती है। इस मेथड में पहले सीड को सीड ट्रे में या छोटे कंटेनर में लगाया जाता है। बाद में सीडलिंग रेडी होने के बाद सीडलिंग्स को बड़े पॉट में और फील्ड में ट्रांसप्लांट किया जाता है। इस मेथड से आप बैंगन, टमाटर, मिर्च, कोल क्रॉप्स और रूट क्रॉप्स लगा सकते हो। आइडियल पॉटिंग मिक्स बहुत ज़रूरी है सक्सेसफुल सीड जर्मिनेशन के लिए। मिट्टी अगर हार्ड, कॉम्पैक्ट, स्टिकी होगी तो सीड जर्मिनेशन ठीक से नहीं होगा। आप सीड सोइंग के लिए 70% कोकोपीट और 30% कंपोस्ट मिक्स यूज़ कर सकते हो। मीडिया जितना लाइट वेट होगा उतनी ही इजीली और क्विकली सीड जर्मिनेट हो जाएंगे। आप अच्छी क्वालिटी की आइडियल पॉटिंग मिक्स भी यूज़ कर सकते हो सीड सोइंग के लिए। ये पॉटिंग मिक्स मुझे नर्सरी लाइव के वेबसाइट से मिली है जो आप डायरेक्टली सीड सोइंग के लिए यूज़ कर सकते हो।
पॉटिंग मिक्स के साथ साथ आइडियल ह्यूमिडिटी और मॉइस्चर बहुत इंपॉर्टेंट है सीड जर्मिनेशन के लिए। अगर आप पानी कम देते हैं तो मिट्टी ड्राई कॉम्पैक्ट हो जाती है और सीड जर्मिनेशन ठीक से नहीं होता, और अगर आप पानी ज़्यादा देते हैं तो सीड मिट्टी में ही रॉट हो जाता है कम ऑक्सीजन मिलने से। सीड जर्मिनेट होने के बाद भी आपको पानी यूनिफॉर्मली स्प्रिंकल करना है, क्योंकि सीडलिंग्स बहुत सेंसिटिव होते हैं। ज़्यादा पानी से ये गिरने लगते हैं, जिसे हम डैम्पिंग ऑफ कहते हैं। ओवर वाटरिंग और पुअर क्वालिटी के सॉइल की वजह से फंगल ग्रोथ होती है, जिसके वजह से डैम्पिंग ऑफ होता है। और एक इम्पॉर्टेंट बात, सीडलिंग्स को पानी देते समय ज़्यादा ऊपर से और प्रेशर से ना दे, यूनिफॉर्मली स्प्रिंकल करें। इसके लिए आप इस टाइप के कैन का यूज़ कर सकते हो, और ये कैन आप नर्सरी लाइव के वेबसाइट से ऑर्डर कर सकते हो। सीड सोइंग के लिए हमेशा क्लीन सीड ट्रे और कंटेनर का ही यूज़ करें, जिससे फंगल इन्फेक्शन नहीं होगा। सीड सोइंग करने के बाद कंटेनर सेमी शेड एरिया में रखें। मैक्सिमम सीड्स को डार्क और वार्म कंडीशन की आवश्यकता होती है सीड स्प्राउटिंग के लिए। सीड जर्मिनेट होने के बाद जब 2 लीफ आते हैं तब उन्हें सनलाइट की आवश्यकता होती है अपना फूड बनाने के लिए। इस स्टेज पे आप हार्डनिंग ऑफ मेथड फॉलो कर सकते हैं, मतलब सीडलिंग को धीरे धीरे सनलाइट में रखें। जैसे पहले दिन 1 घंटे के लिए, दूसरे दिन 2 घंटे के लिए। इस तरीके से आप धीरे धीरे सीडलिंग को फुल सनलाइट में रखें। इससे पौधे जो होंगे वो शॉक से बचेंगे। हार्डनिंग के करीबन 1 हफ्ते के बाद आप सीडलिंग्स को बड़े पॉट में या फील्ड में ट्रांसप्लांट कर सकते हो। तब तक सीडलिंग्स न्यू एनवायरनमेंट में सेटल हो जाएंगे। हमेशा ट्रांसप्लांटिंग शेड एरिया में ही करें। आप सीड, पॉटिंग मिक्स, फर्टिलाइज़र और बाकी का गार्डनिंग का सामान नर्सरी लाइव के वेबसाइट से ऑर्डर कर सकते हो। नर्सरी लाइव ऑल इंडिया डिलीवरी देती है। मैं आशा करती हूँ ये टिप्स आपको मदद करेंगे सीड जर्मिनेशन अच्छे से होने के लिए। अगर आपके कुछ सवाल है तो आप हमें care@nurserylive.com पे ईमेल कर सकते हो। गार्डनिंग के बारे में सीखते रहने के लिए नर्सरी लाइव चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। अगर आप अपना गार्डन बनाते हैं तो हमें अपने इमेज में टैग कीजिए और नर्सरी लाइव को फेसबुक और इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए। तब तक कीप ऑन प्लांटिंग हैप्पीनेस।